पेप समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। आज हमारे साथ राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक और राइटर माननीय फ्रैंक हुजूर जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे सर्वप्रथम कि आपका जो है बेसिक एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ। शुक्रिया आपका अंकित। देखिए, मेरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो हाई स्कूल पटना तक, उसके बाद मैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, नॉर्थ कैंपस हिंदू कॉलेज ग्रेजुएट के लिए। तो ये 3 शहरों का सिलसिला था। तो किस विषय से आप सर ग्रेजुएट? मैंने तो इकोनॉमिक्स में ऑनर्स के लिए मैं हिंदू कॉलेज गया था, लेकिन लिटरेचर एक ऐसी बेसिक इंस्टिंक्ट मेरे साथ रही कि आई स्टार्टेड पब्लिशिंग माय वर्क वेरी अर्ली। खासकर अंग्रेज़ी पोइट्री से शुरुआत हुई, पोइट्री से प्ले से फिर प्रोज राइटिंग में, फिक्शन और नॉन फिक्शन, स्पेशली पॉलिटिकल राइटिंग में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा मैं। तो ये रहा, इकोनॉमिक्स को मैं करियर बना नहीं पाया, बट इट वाज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जैसे आप मैगजीन भी लिखते हैं सामाजिक फैक्टर, ये हमारी अंग्रेज़ी पब्लिकेशन है, उसको हमने 2015 में यहाँ लॉन्च किया था लखनऊ में विद द सपोर्ट ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। और सोशलिज्म को सेंट्रल स्टेज में लाने के लिए ही ये एक प्रयास था, क्योंकि समाजवाद अंग्रेज़ी मीडिया में या फिर हिंदी भारत की जो मीडिया है उसमें उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की जाती है। तो कोशिश थी कि बहुत ही गंभीर डिस्कोर्स को क्रिएट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म बने भारत और भारत के बाहर समाजवादी सोच और विचार वाले लोगों के लिए। तो वही कोशिश थी हमारी। भारतीय राजनीति की बात करें तो ये पूरी तरह से पूंजीवादी होती जा रही है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो आज चुनाव लड़कर विधायक या सांसद नहीं बन सकता। तो आप सामाजिक राइटर हैं, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? हाँ, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है और ये सबसे गंभीर मुद्दा बन चुका है। पहले के दौर में अगर हम देखें 90s में, मिड 90s में मीडिया कैंपेन एक चला था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको ख़त्म किया जाए। जो नेक्सस है मसल पावर का, इलेक्शन कमीशन में TN के दौर को हम देखें तो उन्होंने इस पर और बहुत ही जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू भी इस पे काम करने की कोशिश हुई। लेकिन जैसे जैसे बाज़ार खुलने के बाद जब ओपन मार्केट इकोनॉमी में भारत ने इंटर किया तो कॉरपोरेट रेडिंग, मैं इसको कहता हूँ कि कॉरपोरेट रेडिंग पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इतना ज़्यादा घुसपैठ करता चला गया। कांग्रेस के ज़माने के बाद भाजपा तो आज के दिन में हम जानते ही हैं कि वो कॉरपोरेट इंडिया की सबसे फेवरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। बीजेपी RSS हेवी मैसिव फंडिंग है उनके पास और उसका असर ऑलमोस्ट सारी पार्टियों पे पड़ा है। और ये सबसे चिंता की बात है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए कॉरपोरेट स्टाइल की इन्फ्लुएंस करने वाली राजनीति जो है वो बहुत ही घातक है। और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि आज 1 साल तक किसान जिस तरीके से दर दर भटकते रहे, इतने सारे मार्टियर्स हो गए, उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फैसला किया है। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कितना वेल इंटेंशन वो डिसीज़न है और वो कितना बेहतरीन तरीके से फार्मर्स की जो डिग्निटी है, उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको रिस्टोर कर पाएंगे, उनके इकोनॉमिक लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो कॉरपोरेट रेडिंग को रोकने के लिए सामाजिक जो ढांचा है और जो स्ट्रक्चर है, जिसमें यूथ आज इस देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में है, और यूथ का अट्रैक्शन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होता है तो वो सिर्फ BPO बन के नहीं रह जाने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को कि सिर्फ कैंपेन चलाना है तो युवाओं को जोड़ लिया, सोशल मीडिया टीम बना ली,
तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है और कोऑपरेटिव जो मॉडल जिस तरीके से एक बिज़नेस का है उसी तरीके से राजनीति को भी होना होगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी।